मार्कापुर नामक गांव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल पुराने सामान उठाने का काम करता था। आए दिन गांव में और गांव के बाहर डंप यार्ड के पास पुराने और खराब सामान उठाकर बोरी में डालता था। उन्हें लाकर पुराने सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को बेचता था। उस दुकान के मालिक का नाम गोइनका था। वो बहुत स्वार्थी और लालची आदमी था। हर बार गोपाल को धोखे से कम पैसे देता था। गोपाल को पत्नी और बच्चे थे। एक बार गोपाल पुराने सामान लेकर गोइनका के दुकान को आया। गोइनका ने उन्हें तोलकर पैसे दिया। गोपाल तब, श्रीमान सिर्फ 200 रुपए ही क्या, उनमें एक तांबे का तसला भी है, उसके साथ साथ एक स्टील प्लेट भी है, उनका दाम मिलाए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना जी, कहा गोइंका। वाह, क्यों सता रहे हो रे? वो किसके है पता नहीं, कल के दिन वो लोग पुलिस केस डाले तो जवाब कौन देगा? तुम्हारा क्या, तुम तो पैसे लेकर जाओगे, बाद में मैं पकड़े जाऊंगा। चुपचाप जितना दे रहा हूँ वो लेकर चलते बनो, कहा। एक बार दिवाली का त्योहार आया। त्योहार से पहले ही बच्चे गांव में पटाखे जलाने लगे। ये देखकर गोपाल के बच्चे घर आकर गोपाल से उन्हें पटाखे दिलाने के लिए पूछे। गोपाल तब, बेटा पटाखों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हम जैसे गरीब उन्हें खरीद नहीं सकते। यहाँ एक वक्त का खाना मिलना ही मुश्किल हो रहा है, पटाखे कैसे फोड़ेंगे? बोलो, जाओ जाकर खेलो बेटा, कहा। यह सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। ये देखकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, क्या जिंदगी है मेरी, बेचारे बच्चों को पटाखे खरीद नहीं पाने जितना गरीब क्यों बनाए मुझे। हाँ, सब मेरे फूटे कर्म है, कहकर सोचा। बाद में गोपाल डंप यार्ड में ढूंढने लगा तो उसे एक पहिया मिला। वो, ये क्या है? किसी गाड़ी का पहिया होगा, ये बहुत अजीब है, सोचा। बाद में उसे देखकर गोइंका, क्यों रे, इस घटिया पहिए को पैसे दूं क्या? 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ही ले जाओ इस दरिंदगी को, कहकर चिढ़ने लगा। गोपाल उस दुकान से आ गया। गोपाल उसे घर ले गया। पत्नी से उसके बारे में बताया। पत्नी तब, ठीक है जी, बच्चे पहिए से खेलेंगे, उसे घर के सामने रखो, बोली। गोपाल घर के सामने बैठकर उस पहिए को जमीन पे रखकर, पता नहीं बच्चे पटाखे नहीं है कहकर कितना दुखी हो रहे हैं, उन्हें पटाखे दिए तो कितना अच्छा रहेगा, सोचते हुए उस पहिए को घुमाने लगा। बस उस पहिए के अंदर से तरह तरह के पटाखे बाहर आने लगे। ये देखकर वो अचंभित होकर पत्नी और बच्चों को बुलाकर उनके सामने उस पहिए को फिर से घुमाकर दिखाया। बस उसके अंदर से पटाखे आने लगे। ये देखकर वो सब आश्चर्य में पड़ गए। बच्चे खुशी से उन पटाखों को जलाने लगे। गोपाल पत्नी और बच्चों के साथ मिलके उन पटाखों को रोड के ऊपर रखकर बेचकर पैसे कमाया।
गोपाल थोड़े पटाखों को गरीब लोगों में भी बांटा। बाद में पत्नी से, वो लगता है वो कोई चमत्कारी पहिया है। मैंने उसे घुमाते वक्त अपने मन में मुझे पटाखे चाहिए कहकर सोचा। मतलब हम जो भी मन में चाहकर पूछे तो उसके अंदर से वो चीज आते हैं। इस बार पैसे चाहिए कहकर घुमा कर देखूंगा, क्या होता है देखते हैं। कहते हुए पैसे चाहिए कहकर सोचकर उस पहिए को घुमाया। बस उसके अंदर से पैसे आने लगे। ऐसे वो उसकी मदद से सोना और हीरे भी पाया। पत्नी, ओ जी, इस पहिए ने हमारी जिंदगी बदल दी है। ऐसे चमत्कारी चीजें मिले तो उनसे मिले चीजों को गरीबों में बांटना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ये चमत्कारी पहिया हमारे साथ नहीं रहेगा। बोली। गोपाल तब सच है कहकर बात मान गया। ऐसे दोनों मिलकर गरीब लोगों को पैसे, सोना और हीरे बांटे। बाद में बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे। थोड़े दिनों के बाद ये बात गोइंका पता करके अपने आदमियों के साथ गोपाल के घर को आकर उससे झगड़ने लगा। व्हील उसे देने के लिए पूछा। गोपाल तब, ये क्या जी, उस दिन खटारा दरिंदर पहिया है, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही ले लो कहकर बोले थे ना, और अब क्या ऐसे बात कर रहे हैं, कहा गोइंका। मेरा मुंह मेरी मर्जी है जैसे बात करूंगा, तुम्हें क्यों? ऐसे देख क्या रहे हो, उस व्हील को छीन लो, चलते हैं, कहा। बस वो पहिया हवा में उड़कर उन सबको मारने लगा। वो सब बाप रे कहकर पुकारते हुए वहां से भागे। उस दिन से गोपाल उस पहिए को घुमाते हुए अपनी मर्जियां चीजें मांगते हुए खुशी से जीने लगा। बाग नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें मछुआरे मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उस गांव के सरपंच का नाम था आशुतोष। वो बहुत बड़ा कंजूस और चालबाज था। तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए वो उन मछुआरों से पैसे ऐंठता था। इतना ही नहीं, बात बात पर वो दाम बढ़ाता था। उन मछुआरों में एक था कन्हैया। वो भी दूसरे मछुआरों की तरह उस तालाब में मछली पकड़ता, आशुतोष को पैसे देता और फिर बाजार में ले जाकर मछलियां बेचता था। उसके परिवार में पत्नी और बच्चे थे। एक दिन कन्हैया, अरे सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तालाब गांव का है, इसमें सबका समान हक है, तो आप हमसे पैसे क्यों लेते हैं? और ऊपर से बात बात पर आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है सरपंच जी? तब सरपंच को बहुत गुस्सा आया। उसने कन्हैया को जोर से थप्पड़ मारा और, अरे तेरी जुबान बहुत चलती है आजकल। ये तालाब मेरे पुश्तों का है और इस तालाब को मेंटेन कौन कर रहा है? ये सरपंच आशुतोष, इसीलिए पैसे भरने होंगे। और हाँ, आज से तुम इस तालाब में मछलियां नहीं पकड़ सकते, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम सब ध्यान से कान खोल कर सुन लो, अगर तुम में से किसी और ने ऐसी हरकत की तो उसका भी यही हाल होगा। खबरदार, इस तालाब में मछली पकड़ने के लिए मुझे पैसे देने ही होंगे, बस। ऐसा कहा। ये देखकर बाकी मछुआरे सब घबरा गए। बेचारा कन्हैया समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो एक मिस्त्री के पास मजदूरी करने लगा। वहां वो ईंटें और सीमेंट की बोरियां उठाने का काम करने लगा।
एक बार एक धनवान ने मिस्त्री को पैसे दिए और कहा कि उसके पुराने घर को गिराकर वहाँ पर नया घर बनाए। तब दूसरे मजदूरों के साथ कन्हैया ने भी मिलकर उस पुराने घर को गिराने का काम शुरू किया। कन्हैया एक दीवार को तोड़ रहा था कि तभी उसको दीवार के अंदर से एक पुरानी बांसुरी मिली। वो हैरान होकर उसे देखने लगा। बाद में उसे अपने घर ले गया और घर वालों को उस बांसुरी के बारे में बताया। तब उसके बेटे ने कन्हैया से उसे लिया और कहने लगा, क्या ये दीवार में मिला है? भाई हो सकता है इसमें कोई जादू हो, पहले मैं बजाता हूँ उसे। तब उसकी बहन ने उससे छीना और कहने लगी, नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगी। यूं एक दूसरे से वो बांसुरी छीनने लगे। तब माँ, अरे बच्चों रुक जाओ, पता नहीं वो बांसुरी जादुई है कि नहीं, लेकिन तुम दोनों ने अपना शोर शराबे से घर को ऊपर उठा लिया है। बेटा, तुम्हारी बहन तुमसे छोटी है ना, पहले उसे ही बजाने दो। तब बेटा मान गया और अपने बहन को उसने दे दी। बेटी बांसुरी बजाने लगी। बस वहाँ टोकरियों में पड़े आलू और प्याज हवा में उछलकर गिरने लगे। ये देखकर सब हैरान रह गए। कन्हैया, ये क्या? ये तो बड़े हैरानी की बात है। ये प्याज और आलू यूं उछल क्यों रहे हैं? तब बेटा, अरे बापू, क्या इतना भी नहीं जानते? भाई जब बांसुरी बजाते हैं तो उसके आसपास हल्की चीजें जो होती है ना, वो यूं हवा में उड़कर गिरती है। लेकिन इस जादू का हमें क्या फायदा होगा? तब कन्हैया के दिमाग में एक आइडिया आया। कन्हैया, है ना, इसका फायदा है। कल से हम एक मछली का ठेला लगाएंगे और उसमें हम ग्रिल फिश बनाकर लोगों को बेचेंगे। गरीबों के लिए केवल 10 रुपए में बेचेंगे। इस तरह उसने गांव भर में वो पोस्टर चिपका दिए। उस पोस्टर में लिखा था, कन्हैया का ग्रिल फिश केवल 10 रुपए में, अवेलेबल एट विलेज लेक, ऐसा लिखा था। ये देखकर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। अगले दिन काफी मात्रा में लोग उस तालाब के पास पहुंचे। वहां सबके देखते देखते कन्हैया और उसके परिवार वालों ने तालाब के पास एक बहुत बड़ा आग जलाया और उसके चारों ओर उन्होंने लोहे के सीख रखे। लोग कुछ समझ नहीं पाए, बस देखते रहे। तब कन्हैया ने बांसुरी उठाया और उसे बजाने लगा। बस तालाब में से मछलियां उछल उछल कर उस आग में गिरने लगी। ये देखकर लोग दंग रह गए। कन्हैया और उसके परिवार वालों ने उन मछलियों को उठाया, उन्हें काटकर उन लोहे के सीख में डालकर उनमें मसाला भरा और उस आग में एकदम स्वादिष्ट ग्रिल फिश बनकर तैयार हुए। लोग उसे लेकर चस्का लेकर खाने लगे। कन्हैया ने फिर से बांसुरी बजाई। बस मछलियां फिर से उछलकर आग में गिरने लगी। फिर से उनमें मसाला भरकर आग में ग्रिल करके लोगों को देने लगा कन्हैया। इस तरह उस दिन उसने खूब पैसे कमाए। जब इस बात की खबर आशुतोष को मिली, अगले दिन वो अपने आदमियों के साथ तालाब के पास आया और कन्हैया के साथ लड़ने लगा। अरे ये माल क्या तुम्हारे बाप का है जो मेरी मछलियां पकड़कर तुम बेच रहे हो? चुपचाप अपना दुकान यहाँ से हटाओ। तब कन्हैया, लेकिन साहब मैं तो आपके तालाब में उतरकर मछलियां पकड़ नहीं रहा। तुम्हारी मछलियां हैं जो उछल कर आकर मेरे पास गिरती हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? देखा गांव वालों, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? मैं आप लोगों को सस्ते दाम में अच्छे ग्रिल मछलियां खिलाना चाहता हूं और ये आकर बीच में टांग अड़ा रहा है। आप ही इसे सबक सिखाइए। बस गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आशुतोष और उसके आदमियों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। आशुतोष जो तब भागा
दोबारा मुड़कर वो उस तालाब के पास कभी नहीं आया। आशुतोष, हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेहरबानी करके तो लाइक का बटन दबाएं और लोगों के साथ शेयर करें। आप में से किसको ग्रिल्ड फिश पसंद है ये जरा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।